जहां एक तरफ हमारे देश में नेताओं के बीच सियासी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश में हमारे ही देश की जनता की आवाज बनने वाले एक पत्रकार की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इस युवा पत्रकार की हत्या इसलिए कर दी गई है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। चंद्राकर है, इन्होंने 2021 में एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों से छुड़वाया था। नमस्कार, मैं रिद्धि और आप देख रहे हैं यूपी बिहार तक। 2025 की शुरुआत हो चुकी है, पर इस साल भी कुछ नहीं बदला है। समाज का वही रुख है, वही मौसम है, वही भ्रष्टाचार अपराध है, वही न्याय व्यवस्था है, वही सरकार है और वही प्रशासन है। जहां एक तरफ हमारे देश में नेताओं के बीच सियासी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश में हमारे ही देश की जनता की आवाज बनने वाले एक पत्रकार की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश चंद्राकर की, जो कि पेशे से एक पत्रकार थे, जिनकी हत्या का मामला सामने आया है। एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक में इनकी लाश मिली है, जहां इनके सर पर गहरी चोट के निशान है। 1 जनवरी की शाम से ये मुकेश अपने घर से लापता थे, जिसके बाद 2 जनवरी को उनके भाई मुकेश चंद्राकर ने थाने में शिकायत दर्ज की। जांच पड़ताल करने पर यह पूरा मामला सामने आया। ये बताया जा रहा है कि मुकेश के सर पर स्टील की रॉड से हमला किया गया था, जिसके बाद सबूत मिटाने के लिए उनकी लाश को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया। इस अपराध में 4 लोगों का नाम सामने आया है: रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और एक राम टेके। फिलहाल इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस अपराध के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर अभी फरार है। हालांकि उनके जो अवैध कब्जे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इस युवा पत्रकार की हत्या इसलिए कर दी गई है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। बीजापुर के सड़क निर्माण में 120 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद से सरकार ने इस पे जांच के आदेश दे दिए थे। क्या इतना महंगा है भ्रष्टाचार या फिर किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाना, कि उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़े? खैर, हमारे देश में मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन जब इसकी सुरक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार, हमारी प्रशासन और हमारे नेताओं के पास ना ही कुछ कहने के लिए होता है और ना ही कोई योजना होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मुकेश चंद्राकर है, इन्होंने 2021 में एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों से छुड़वाया था। पर जैसा कि हमारे देश का रिवाज है कि यहाँ जब कोई घटना होती है तो हमारे नेताओं के पास एक दूसरे पर दोषारोपण करने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो किसी घटना पर चर्चा करें या फिर कोई योजना बनाए या फिर उसके लिए कोई कार्रवाई करवाएं। वो सिर्फ एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और जो कुछ चर्चाएं होती हैं वो भी कुछ दिन बाद सभी भूल जाते हैं। इस घटना के साथ भी यही होगा। आगे चलकर सब भूल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, पर बदलेगा एक चीज नहीं, वो है ऐसे अपराध और ऐसे भ्रष्टाचार का होना। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए यूपी बिहार तक। धन्यवाद।